आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति 30 सालों तक मौन कैसे धारण कर सकता है। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, तो चलिए आपको बताते हैं कलयुग की शबरी के बारे में। शबरी की आस्था प्रभु श्री राम को उनकी कुटिया तक ले आई। ऐसे ही आस्था धनबाद के कमरटांग निवासी 85 वर्षीय सरस्वती अग्रवाल की है। इन्हें मौनी शबरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 30 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का संकल्प लेकर मौन व्रत शुरू किया। अब जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन यह राम सीताराम शब्द से इनका मौन व्रत टूटेगा। प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले सरस्वती अग्रवाल का अधिकतम समय आस्था में ही बीतता है। लिखकर बताती हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। राम लला ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बुलाया है। मेरी तपस्या साधना सफल हुई। 30 साल के बाद मेरा मौन राम नाम के साथ टूटेगा। अगर आप एक सच्चे सनातनी है और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। शबरी श्री राम की परम भक्त थीं, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। मतंग ऋषि की मौत के बाद शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थीं। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े न हो और वह खट्टा न हो, इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थीं, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। आइए आपको बताते हैं कलयुग की शबरी के बारे में। धनबाद के कर्माटांड की रहने वाली 85 साल की सरस्वती देवी रामलला के मंदिर में विराजने को लेकर कठिन प्रण ठान ली थी। प्रण यह था कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन रहेंगी। सरस्वती देवी के छोटे बेटे हरिराम अग्रवाल ने बताया कि 30 साल से मां मौन धारण किए हैं। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। उस दिन ही मां अपना प्रण तोड़ेंगी। भारत के लिए 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होंगे। पूरे देश में इसको लेकर उमंग का माहौल है और भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। उधर झारखंड की रहने वाली एक महिला भी 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन 30 साल बाद अपना प्रण तोड़ेंगी। जानकारी के मुताबिक सरस्वती देवी अधिकतर तीर्थ स्थलों में रहती हैं। इस दौरान भी वे हमेशा मौन धारण किए रहती है। अगर परिवार के लोगों को कुछ कहना होता है तो लिखकर अपनी बात बताती है। वहीं सरस्वती देवी के छोटे बेटे हरिराम अग्रवाल ने बताया कि विवादित ढांचा गिरने के बाद उनकी मां मौन धारण कर ली थी। प्रण ली थी कि जब तक भगवान राम मंदिर में विराजमान नहीं होते वह मौन ही रहेगी। बुजुर्ग महिला का सपना था अयोध्या में राम मंदिर का। 22 जनवरी को सपना सच होने पर 85 साल की बुजुर्ग महिला 3 दशक से जारी अपना मौन व्रत तोड़ देंगी। उनके परिवार ने दावा किया कि 1992 में जिस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था उसी दिन सरस्वती देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह इसे तभी तोड़ेंगी जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा।
मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए धनबाद निवासी सरस्वती देवी सोमवार रात ट्रेन से उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना हुई। सरस्वती देवी को अयोध्या में मौनी माता के नाम से जाना जाता है। वह सांकेतिक भाषा के माध्यम से परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करती हैं। वह लिखकर भी लोगों से बात करती हैं, लेकिन जटिल वाक्य लिखती हैं। उन्होंने मौन व्रत से कुछ समय का विराम लिया था और 2020 तक हर दिन दोपहर में 1 घंटे बोलती थीं। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी, उस दिन से उन्होंने पूरे दिन का मौन धारण कर लिया। सरस्वती देवी के सबसे छोटे बेटे 55 वर्षीय हरेराम अग्रवाल ने बताया, 2006 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, तब मेरी मां ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक मौन धारण करने की शपथ ली थी। जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख की घोषणा की गई है, तब से वह बहुत खुश हैं।